Common myeloid progenitor. The common myeloid progenitor cell give rise to granulocytes. इसमें granulocytes देता ही है, जैसे कि आपका neutrophils, basophils, eosinophils and mast cells, and monocytes, macrophages, erythrocyte and megakaryotes, platelets. Granulocytes क्या क्या है? अब granulocytes have irregular shape. कैसा है? irregular shape nuclei with 2 to 5 लोब. जो न्यूक्लियाई होती है उसमें 2 to या 5 लोब हो सकते हैं, मल्टी लोब यानी. आर ऑफ्टेन कॉल्ड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर. पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फो मतलब अलग अलग टाइप के, न्यूक्लियर. ल्यूकोसाइट. ड्यू टू इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियाई, ग्रैनुलोसाइट आर वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट ही है, that are classified as neutrophils, eosinophils, basophils and mast cells on the basis of differences in the cellular morphology, and इनका morphology अलग है, and staining on the characteristic cytoplasmic granules. Neutrophils. Neutrophils also called polymorphonuclear neutrophils. उसको क्या बोला गया? Polymorphonuclear neutrophils. The neutrophils have a multi-lobe nucleus and a granulated cytoplasm that stain with both acidic and basic dye. Neutrophils constitute 50 to 70% of the circulating white blood cell. तो सबसे ज़्यादा कौन होता है? न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं वाइट ब्लड सेल्स में. आर प्रोड्यूस्ड बाय हिमेटोपोइसिस इन द बोन मैरो. तो जो न्यूट्रोफिल्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हिमेटोपोइसिस से होता है, बोन मैरो से. दे रिलीज्ड इनटू द पेरिफेरल ब्लड एंड circulate for 7 to 10 hours before migrating into the tissue. 7 to 10 hours तक ये सर्कुलेट होते हैं टिश्यू में जाने से पहले. वेयर दे हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ ओनली फ्यू डेज. इनकी लाइफ स्पैन कुछ ही दिन की होती है. मूवमेंट ऑफ सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल्स इनटू टिश्यू आर कॉल्ड एक्स्ट्रावेसेशन. जब मूवमेंट होता है न्यूट्रोफिल्स का टिश्यू में, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेसेशन. टेक्स सेवरल स्टेप्स. पहला स्टेप है कि अडेयर टू द वेस्कुलर एंडोथेलियम. पहले न्यूट्रोफिल जा करके वेस्कुलर एंडोथेलियम पे अडेयर होता है, फिर उसको पेनेट्रेट करता है. पेनेट्रेट द गैप बिटवीन एडजेसेंट एंडोथेलियल सेल्स. एंडोथेलियल में गैप है तो वहाँ पर उसको पेनेट्रेट करता है. this is lining into the vessels wall and finally penetrate the vascular basement. फिर penetrate करता है vascular membrane पे, moving out into the tissue space. फिर tissue space में चला जाता है. like macrophage, neutrophils are active phagocytic cell. macrophage की तरह है, न्यूट्रोफिल्स भी कैसा है? एक्टिव फैगोसाइटिक सेल. क्या कैसा है ये? इसमें 7 to 10 आवर्स लगते हैं इसको माइग्रेट करने में. कैसे करता है? सबसे पहले क्या करता है? अडेयर करता है ब्लड वेसल्स पे. अब ब्लड वेसल्स पे आकर के न्यूट्रोफिल्स मान लीजिए अडेयर कर गया. अडेयर करने के बाद क्या करेगा? यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ पोर्स प्रेजेंट है. अब इस पोर्स में वो पेनिट्रेट करेगा न्यूट्रोफिल्स. और यहाँ पे जो पोर्स हैं ब्लड वेसल्स में, एंडोथेलियल ब्लड वेसल्स में, उसको पहले तो वो पेनिट्रेट करेगा. देन उसके एडजेसेंट जो लाइनिंग है ब्लड वेसल्स की, एडजेसेंट एंडोथेलियल सेल लाइनिंग टू द वेसल्स वॉल्स. फिर फाइनली वो बेसमेंट मेम्ब्रेन. पहले तो यहाँ जो गैप है एंडोथेलियल सेल्स लाइनिंग इनटू द वेसल्स वॉल्स, जो लाइनिंग है उस पर गैप्स हैं तो वहाँ पेनिट्रेट कर रहा है. फिर कहाँ कर रहा है? वेस्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में. फिर ये वेस्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, इसको भी पेनिट्रेट कर रहा है. अब पेनिट्रेट करने के बाद मूविंग आउट इनटू द टिश्यू स्पेस. जैसे पेनिट्रेट किया, मूविंग आउट द टिश्यू स्पेस के पास वो पहुंच गया. जैसे मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स दोनों एक्टिव फैगोसाइटिक सेल्स हैं.
इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स क्या होता है? इओसिनोफिल्स है बाइलोब्ड। न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अब बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा लोब को भी रख रखा है। और ये इओसिनोफिल्स है, अब ये बाइलोब, दो लोब है। न्यूक्लियस स्टेन विथ एसिडिक डाई इओसिन। इओसिन कैसा डाई है? एसिडिक। इओसिन एक एसिडिक डाई है। और न्यूट्रोफिल्स हम एसिडिक और बेसिक डाई दोनों यूज कर रहे थे। इओसिन में सिर्फ एसिडिक डाई। दे कंप्राइजेस 2 to 5% ऑफ WBC। अब ये 50 to 70 था, कितना ज़्यादा, 50% से भी ज़्यादा है। ये 2 to 5% ओनली। मोटाइल फैगोसाइटिक सेल्स ये भी है, ये भी माइग्रेट करता है टिश्यू स्पेस तक। रोल इज इम्पॉर्टेंट इन द डिफेंस अगेंस्ट प्रोटोजोवन एंड हेलमिंथिस पैरासाइट। यह भी डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है, बट किसके अगेंस्ट कर रहा है? प्रोटोजोवंस एंड हेलमिंथ parasites, mainly by releasing cationic peptide and reactive oxygen intermediate into the extracellular fluid। तो जो इओसिनोफिल्स है बाइलोब्ड है, एसिडिक डाई से इओस कर रहे हैं, टिश्यू स्पेस तक जा रहे हैं, 2 to 5% WBC है। प्रोटोजोन हेलमिंथिस पैरासाइट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। कैसे अगेंस्ट काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कैटानिक पेप्टाइड रिलीज कर रहे हैं, कैटानिक रिलीज कर रहे हैं और रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट को रिलीज कर रहे हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट को रिलीज कर रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिफेंस के लिए। बैसोफिल्स क्या है? ये लोब्ड न्यूक्लियस है, सारे तो लोब्ड ही थे अभी जो हमने देखा चार। ये लोब्ड न्यूक्लियस है विथ स्टेन विथ बेसिक डाई मेथाइलिन ब्लू। इओसिन होता है एसिडिक ब्लू, जो इओसिन नोफिल्स को स्टेन कर रहा था, ये मेथाइलिन ब्लू बेसिक डाई बैसोफिल्स। ये कंप्राइज करता है लेस देन 1%, बहुत ही कम है WBC का। ये नॉन फैगोसाइटिक है। देखो, इओसिन भी फैगोसाइटिक था, न्यूट्रोफिल्स भी फैगोसाइटिक था, मैक्रोफेज भी फैगोसाइटिक, बट बैसोफिल्स नॉन फैगोसाइटिक। रिलीज सब्सटेंस दैट कॉज एलर्जिक रिस्पॉन्स। ये एक सब्सटेंस रिलीज करता है जो कॉज करता है क्या? एलर्जिक रिस्पॉन्स। द मॉलिक्यूलर इंक्लूड हिस्टामिन। दिस मॉलिक्यूल्स जो सब्सटेंस रिलीज कर रहा है उसमें क्या होता है? हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, सेरोटोनिन एंड ल्यूकोट्रिन्स। Basophils and mast cells possess high affinity receptor for one type of antibody। इनके पास जो बेसोफिल्स या फिर जो मास्ट सेल्स है ना, द बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स, उसके पास हाई अफिनिटी रिसेप्टर होती है। किसके लिए होती है? एंटीबॉडी के लिए। कौन सी एंटीबॉडी के लिए होती? आईजीई एंटीबॉडी के लिए इसके पास हाई एफिनिटी रिसेप्टर होता है। और ये जो मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं एलर्जिक रिस्पॉन्स में, वो होते हैं आपके हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, सेरोटोनिन एंड ल्यूकोट्रिनिन। मास्ट सेल्स। Mast cells are originate from pluripotent progenitor cells of the bone marrow। ये भी ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है आपका? बोन मैरो से। मेच्योर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सी किट लिगेंड स्टेम सेल फैक्टर इन प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रोथ फैक्टर। अब इनका मैच्योरेशन कैसे हो रहा है? इनका मैच्योरेशन हो रहा है इन्फ्लुएंस ऑफ सी किट लिगेंड stem cell factor in presence of other distinct growth factors like circulating basophils. These cells have a large number of cytoplasmic granules that contain histamine and other pharmacologically active substance. Mast cells also play an important role in development of allergies। देखो न्यूट्रोफिल्स है, मल्टीलोब्ड होते हैं, एंड इओसिनोफिल्स है आपके बाइलोब। बेसोफ इसके पास लार्ज साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स हैं बेसोफिल्स के पास। मास्ट सेल्स भी बेसोफिल्स जैसा ही है, बट ये लार्ज होता है, ओवल या फिर इरेगुलर जैसा शेप।
और ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म इसमें भी प्रेजेंट है और सेंट्रल न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है।